गैस अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हैप्टिसिटी। गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। हम क्यों ईटा 1 लिख रहे हैं, कब ईटा 2 लिख रहे हैं, ये ईटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। सबसे पहली चीज़ आती है हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी अगर हम इसको डिफाइन करें तो द नंबर ऑफ एन donor atom of a ligand which directly attached to be the metal known as an hapticity. Guys, I know आपको समझ नहीं आया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हैप्टिसिटी होती है ना, वो रिप्रेजेंट की जाती है ईटा से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ईटा रिप्रेजेंट है। ठीक है, ये ईटा दिख रहा है। अब ईटा के ऊपर आप देख सकते हो, ईटा के ऊपर एक एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इस एक्स को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एन एटम विच डायरेक्टली अटैच्ड विद अ मेटल एटम। जब डायरेक्टली अटैच्ड होता है मेटल एटम से तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। गाइस इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आता है ईटा 1। ठीक है, ईटा 1 कब हम ईटा 1 लिखेंगे, ठीक है, जब एक मेटल एटम सिर्फ एक कार्बन से गाइस अटैच्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, ईटा 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेटल एटम सिर्फ एक कार्बन से, यहाँ 2 कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन मेटल एटम सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। सेम यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी मेटल एटम सिर्फ एक कार्बन से, यहाँ पे भी मेटल एटम सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये बना कुछ इस टाइप का होता है। ये मेटल है, यहाँ पे सी है, इस सी पे 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये नीचे वाले में भी क्या है, एक आपको CH3 देखने, यहाँ पे भी एक CH3 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 CH3, और मेटल किससे जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ मेटल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हैप्टिसिटी 1। ठीक है, मेटल एटम सिर्फ एक कार्बन से, ये नहीं हो सकता है कि नंबर ऑफ एन मेटल एटम ज़्यादा हो, लेकिन वो सिर्फ एक कार्बन से जब जुड़े होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि वो उसकी हैप्टिसिटी 1 है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मेटल क्या है, एक मेटल क्या है, एक लिगेंड से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी CH2 CH3 के एक कार्बन से, यहाँ पे भी एक कार्बन से, ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बन से, तो ये सारी की हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक और नया केस आता है, द लिगेंड विच ब्रिड्ज मोर देन 1 मेटल। जब एक से ज़्यादा मेटल से एक ऐसा लिगेंड, जब एक से ज़्यादा एटम से क्या हो, यहाँ लिखा है ना, मोर देन 1 मेटल एटम से ब्रिड्ज हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिडजिंग लिगेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप एग्जांपल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ब्रिडजिंग लिगेंड का दिया है। देखिए यहाँ पे ये है आपका लिगेंड। ठीक है, ये एक से ज़्यादा मेटल एटम से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रिडजिंग लिगेंड। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये एक लिगेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड है, ये क्या है, ये 3 मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ब्रिडजिंग लिगेंड। ठीक है, जब कोई भी आपका लिगेंड, ठीक है, वो क्या हो, एक से ज़्यादा मेटल एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिडजिंग लिगेंड। लेकिन इसकी हैप्टिसिटी एक ही होगी क्योंकि मेटल एटम सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो हैप्टिसिटी होगी वो एक ही होगी। तो दोनों की हैप्टिसिटी, क्योंकि मेटल सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी मेटल सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हैप्टिसिटी एक ही होगी। लेकिन ब्रिडजिंग लिगेंड जो होता है वो म्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये म्यू क्या है, ये 2 मेटल से जुड़ा हुआ है। आपका देख सकते हो, ये जो ब्रिड्ज वाला जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका लिगेंड है, ये एक ब्रिडजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये जो है 2 मेटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जो ये रिप्रेजेंट होगा क्या, μ2CO से। ठीक है, क्योंकि ये 2 मेटल से जुड़ा हुआ है। सेम आप अगर इधर आते हो, अगर आप इधर बात करते हो तो आपका क्या है कि आपका जो मेटल है जिसको हम ब्रिडजिंग लिगेंड बोल रहे हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है, सॉरी, जो आपका लिगेंड है जो कि
ब्रिडजिंग लिगेंड बोल रहे हैं, ये 3 मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक ब्रिडजिंग लिगेंड है जो कि 3 मेटल से जुड़ा हुआ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं μ3CO, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है μ2CO क्योंकि 2 मेटल से जुड़ा हुआ है, ये 3 मेटल से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं μ3CO। इसको, इसका जो हैप्टिसिटी है वो 1 ही है क्योंकि मेटल सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी मेटल सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हैप्टिसिटी, अब जब आप हैप्टिसिटी 2 और हैप्टिसिटी 3 के बारे में जब आप अच्छे से डिटेल करोगे, मैक्सिमम हैप्टिसिटी 2 ही तक पढ़ते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा हैप्टिसिटी 1। देखो यहाँ पे हैप्टिसिटी 2 है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका मेटल एटम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। तो वो जो है ये जो है ये क्या हो जाएगा, आपकी हैप्टिसिटी 2 हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों कार्बन से लिंक है मेटल एटम, तो वो क्या हो जाएगा, हैप्टिसिटी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, एक हैप्टिसिटी, एक ब्रिड्ज है, ब्रिड्ज डोनर एटम, ठीक है। तो इन दोनों में ब्रिड्ज लिगेंड और हैप्टिसिटी में आप देख रहे हो कि अगर लिंक्ड मेटल जो ब्रिडजिंग लिगेंड है वो एक से ज़्यादा मेटल एटम से बाइंड होते हैं, तो वो जो है वो म्यूट से, जैसे 2 मेटल है तो μ2 हो जाएगा, 3 मेटल एटम है तो μ3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेटल एटम 2 से ज़्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, η2 हो जाएगा। 2 से जुड़ा हुआ है तो η2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 से जुड़ा हुआ है तो η1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 से जुड़ा हुआ है तो η2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 एटम से जुड़ा हुआ है तो η2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से हुआ है तो η1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से जुड़ा हुआ है, η2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 से जुड़ा हुआ है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 से जुड़ा हुआ है, η2 हो जाएगा। अब देखो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको ब्रिडजिंग लिगेंड और η2 का भी मतलब हैप्टिसिटी 2 का दोनों का एग्जाम्पल ये शो करता है। कैसे शो करता है, देखो ये मेटल है, ये आपका पहले क्या है, ये आपका ये जो है ये वाला पार्ट, ये जो है ये आप किसको, ये क्या है, एक लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट मेटल हैं। तो लिगेंड किससे जुड़ा हुआ है, 2 मेटल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये μ2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, μ2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। μ2 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि क्या है कि एक जो आपका लिगेंड है वो क्या कर रहा है, ब्रिडजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक से ज़्यादा मेटल से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेटल क्या है, मेटल भी यहाँ पे दो कार्बन से जुड़ रहा है ना, तो मेटल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, η2, मतलब कि हैप्टिसिटी भी इसकी 2 हो जाएगी क्योंकि मेटल जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसका जो लिगेंड है वो भी 2 मेटल से जुड़ा हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर से एक बार इसको डिस्कस कर दे रहे हैं कि यहाँ पे हैप्टिसिटी भी 2 हो जाएगी और आपकी ब्रिडजिंग लिगेंड का भी μ2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी ब्रिडजिंग लिगेंड भी क्या हो रही है, दो मेटल से जुड़ी हुई है और एक मेटल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक मेटल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी आपकी ब्रिडजिंग में μ2 C2R2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और η2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, η2 मतलब मेटल जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मेटल जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और C2R2 क्या है, हमारा लिगेंड है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड्स को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक मेटल एक ऑक्सीजन, मतलब इसका η1 हो गया, ठीक। यहाँ पे भी एक मेटल एक नाइट्रोजन, मतलब η1 हो गया। यहाँ एक मेटल, अब देखो 1 2 और इन दोनों को लिंक दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों से लिंक्ड है, इन दोनों कार्बन से भी लिंक्ड है और इस वाले कार्बन से भी लिंक्ड है मेटल, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हैप्टिसिटी एलाइल की क्या हो जाएगी, η3 हो जाएगी। तो एलाइल जो हो सकते हैं या फिर η1 हो, सिर्फ एक से जुड़े हुए हों, ये वाला पार्ट जो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला अगर यहाँ कार्बन होता और यहाँ डबल बॉन्ड होता, ये अगर ऐसे होता कि ये C यहाँ डबल बॉन्ड ये, ठीक है, तो मेटल जो है इससे भी जुड़ता, हो सकता है कि मेटल इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हैप्टिसिटी जो होती, यहाँ पे क्या होती, η1 होती, तो ये η1 भी हो सकता है, लेकिन η3 भी हो सकता है। कैसे, जब तीनों से जुड़ जाए, जैसे इस वाले केस में,
समझ में आया? तो ईटा 1 और ईटा 3 का एलाइल का केस देखा। एक जो है जब आपके तीसरे वाले कार्बन से जुड़ गया है, और दूसरा जब तीनों से लिंक्ड हुआ है। देखो इस डबल बॉन्ड से भी और इस कार्बन से भी, तो ये वाला केस आपका देखने में मिल रहा है। तो ईटा 3 या ईटा 1 का केस हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, लिगेंड। अ लिगेंड विच कैन चेंज हेप्टेसिटी, मतलब जैसे ये है, ये केस देख रहे हो आप कि एलाइल के केस में ये ईटा 1 भी हो सकता है, ईटा 3 भी हो सकता है। तो इस केस को हम बोलते हैं कि ये लिगेंड की फ्लक्सोनियल लिगेंड होते हैं। ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? फ्लक्सोनियल लिगेंड। क्यों? जिसका अपनी हेप्टेसिटी जो ईटा 1 भी बना सकते हैं, ईटा 3 भी बना सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्सोनियल लिगेंड। फ्लक्सोनियल लिगेंड एक ऐसे लिगेंड होते हैं जो अपनी हेप्टेसिटी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लक्सोनियल लिगेंड एक ऐसे लिगेंड होते हैं जो अपनी क्या कर सकते हैं? हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी समझ में आ रहा है? इसको ईटा 1 जो रिप्रेजेंट हो रहा है या ईटा 3 जो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको हम हेप्टेसिटी बोलते हैं। और ये क्या कर सकते हैं? अपने हेप्टेसिटी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इस ऐसे को क्या बोलते हैं? फ्लक्सोनियल। ठीक है, फ्लक्सोनियल लिगेंड। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे Fe जो है दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे लिंक्ड है तो यहाँ पे ईटा 3 की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ईटा 1 की तरह शो करता है। तो ईटा 3 भी शो कर रहा है, ईटा 1 भी शो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लक्सोनियल हो जाएगा, फ्लक्सोनियल लिगेंड। ठीक है, तो दोनों से जुड़कर दोनों तरीके का शो कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं फ्लक्सोनियल लिगेंड। ठीक है, तो हमने हेप्टेसिटी की पूरी ईटा 1, ईटा 2, फिर उसके बाद से μ1 μ2 कब कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद से हमने बोला कि फ्लक्सोनियल लिगेंड किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से अपने हेप्टेसिटी को बदलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? जो अपनी हेप्टेसिटी को जो लिगेंड्स चेंज करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? फ्लक्सोनियल लिगेंड। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं सिंप्लीफाई रिटन एज एन Fe एलाइल। देखो ये सब इसका वो दिया हुआ है ईटा 3। देखो अब अगर हम Sb5, ये आपको पता ही है, ये 3 मेंबर की रिंग है। ठीक है, 3 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये Cl है, ये SbCl5 से रिएक्शन कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पता ही आपको एरोमेटिक होते हैं। अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या हो जाता? ये एक एंटी एरोमेटिक का फॉर्मेशन कर देता। ठीक है, 4 8 आपको पता है ये सारी चीज़ें, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है Cl को हटा के। ठीक है, तो अगर यहाँ से मेटल एटम ये जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तीनों से जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ईटा क्या हो जाएगी? 3। तो C3H3 ईटा 3 हो जाएगी। ठीक है, ईटा 3 C3H3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मेटल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? ईटा 3 C3 PPS3। ठीक है, PH थ्राइस। ठीक है, यहाँ 3 कार्बन का कंपाउंड है C3 एंड PH थ्राइस, और ये तीनों से जुड़ा हुआ है मेटल। देखने को दिख रहा है आपको? बस ये देखना है कि कितने कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है। अगर 3 कार्बन तो 3 ईटा 3 हो जाएगा, ईटा 3। और अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ईटा 2, और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ईटा 1। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देख रहे हो? तो ईटा 4 हो गया। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो 4 कार्बन से ईटा 4। यहाँ पे भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ईटा 4 हो गया। ये सारे एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से देख लेना। जितनी भी चीज़ें, जितने भी हम आपको अभी बता रहे थे, मेटल, नॉन मेटल, अरे मेटल, ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, फिर मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, वो जितने हम अभी डिस्कस नहीं किए थे उनके एग्जाम्पल सारे अभी डेप्थ में, उनके नेम, उनके स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बोला ना 4 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ये क्या है? एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ओवरऑल कितने हैं? इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आपने पढ़ा होगा वो सारे जो रूल्स होते हैं एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के। ठीक है,
नहीं पढ़ा होगा तो जब हम एरोमेटिक वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि 2 हुए, 6 हुए, ठीक है, 12 हुए, ये सारे 2, 10, 2, 6, 12 ये सब जो होते हैं वो एरोमेटिक में आते हैं। 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो होते हैं वो सारे एंटी एरोमेटिक में आते हैं, ठीक है। और जिसमें कोई आपको इस तरीके के कंजुगेशन नहीं दिखने को मिलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपके नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। जिसमें बीच में कोई ऐसा CH3 ग्रुप आ जाता है या फिर कंजुगेशन बेसिकली नहीं देखने को मिलता है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की बात हो गई। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, मतलब ये कितने से जुड़ा है, 4 से, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो ये इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर कितने जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो कितनी हो जाएगी हैप्टिसिटी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा एक लिगेंड है, इस ऐसा मत काउंट करना कि अब इसको भी काउंट करने लगो। ये पूरा एक लिगेंड है, ठीक है, ये पूरा एक लिगेंड है। ये वाले पार्ट को, जो स्टेबल वाला पार्ट इससे कितने लिंक्ड है उसको हम काउंट करते हैं eta4, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हमारा देखो CP, अब देखो बहुत बार CP की बात करेंगे, डायरेक्टली हम बोलेंगे CP2, CP4 ऐसे करके बात करेंगे, तो याद रखना है इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन क्या है, 5 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और बीच में कार्बन जो है CH2 के फॉर्म में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। CP पूरे आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के पूरे उसमें आपको चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। आप यहाँ ये देख लीजिए कि इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन। अब हम डायरेक्ट इसको CP बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम इसी स्ट्रक्चर की और इसी नेम की बात कर रहे हैं, साइक्लोपेंटाडाइन की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस साइक्लोपेंटाडाइन से क्या हुआ है, हमारा eta5 जो है, सॉरी मेटल जो है जुड़ गया है। मेटल जो है इससे क्या हुआ है, एक अटैचमेंट जो फॉर्म किया है, इससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, eta5, क्योंकि 5 कार्बन है, eta5 का फॉर्मेशन किया है। देखो इसमें क्या है, पूरा कंजुगेशन हो रहा है, तो eta5 का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे क्या है, इस 3 कार्बन से सिर्फ जुड़ा हुआ है, यही 3 कार्बन में क्या है, कंजुगेशन दिखा रहा है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो eta3 हो। सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो eta1। तो ये भी क्या हो गया, एक फ्लक्सोनियल का हो गया कि eta1, eta3, eta5 तीनों से क्या है, अलग अलग तरीके से जुड़ रहा है। देखो लेकिन यहाँ पे फ्लक्सोनियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ही अलग हो जा रहा है। स्ट्रक्चर अलग इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड डायरेक्ट 2 है, ठीक है, और एक ऊपर है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे कंजुगेशन में देखो, ये तीनों कंजुगेशन में है, ये, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड एक जस्ट बगल अगल में है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या है, eta3 हो जा रहा है क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है eta1, और यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 में क्या है, कंजुगेशन है, ठीक है। 5 में कंजुगेशन होने की वजह से ये क्या है कि eta5 का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। जब आपको ऐसे दे देना, जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर बना के दे दे और बीच में सर्कल से आपको M दबा दे, तो आप M लगाने से क्या हो कि आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो 5 eta हो जाएंगे। अगर पूरे से लिंक कर देता है तो 3 से करता है तो eta3, 1 से करता है तो eta1। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी क्या है, 5 से कर दिया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका eta5, ठीक है। और CP तो आपको बता दिया, साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है। अब आते हैं, ये 6 का है, 6 कार्बन का है कंपाउंड, आपको पता ही होगा ये क्या है, ठीक है। अगर नॉर्मली रहता तो बेंजीन होता, ठीक है। अब ये 1 कार्बन से सिर्फ जुड़ा है, ये अंदर सर्कल में नहीं जा रहा है, इसका मेटल देखो 1 कार्बन से बस लिंक कर रहा है, तो eta1 हो गया। अगर यही सर्कल में चला जाएगा तो eta6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो eta6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हो, इस वाले डबल बॉन्ड से और इस वाले डबल बॉन्ड से मेटल जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, eta4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके लिंक किससे लिंक कर रहा है, किससे जाके अटैच्ड हो रहा है मेटल, ये आप ध्यान दें। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो eta2 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो eta4 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन से, क्योंकि ये अंदर के सर्कल के अंदर चला गया है मेटल का लिंक, तो ये 6 कार्बन से। ये सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ देख रहे हो आप, मेटल 1 कार्बन से अटैचमेंट दिखा रहा है, तो ये आपका eta1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है नीचे वाले, तो ये क्या हो जाएगा, eta6 हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4, ईटा 5, ईटा 6 किस तरीके से हम नेम करेंगे, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग है, जिससे क्या हो, सी जो है 3 पीएच जो है उनके साथ क्या है, लिंक्ड कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले इससे रिएक्शन करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक H प्लस आयन को रिमूव करना पड़ेगा। एक H प्लस आयन रिमूव करने के बाद से क्या हुआ, ये कंजुगेशन वाली रिंग हो गई। ये देखो यहाँ पे ये एक ट्रोपो रिंग हो गई, ये याद रखना, ये भी नाम बहुत याद रहेगा। जब बार बार ये ट्रोपो फॉर्मेशन करेगा, जब ट्रोपो बोलेगा तो आपको यही करना है कि 7 मेंबर की रिंग बनानी है और एक प्लस बनाना है। ठीक है, ये ट्रोपो फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ट्रोपोनियम रिंग हो गई, ट्रोपो फॉर्मेशन होगा। अब देखो ट्रोपो प्लस हो गया। अब इससे क्या हुआ कि इससे एक मेटल जुड़ गया। यहाँ देखो इस रिंग से क्या हुआ, एक मेटल रिंग हो गया। अब ये 7 मेंबर की रिंग है तो इसलिए ईटा 7। ठीक है, ईटा 7 और फिर क्या होगा, C7H7। ठीक है, तो हम किस तरीके से ईटा 7 का फॉर्मेशन करेंगे, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले 7 मेंबर की रिंग, जो कि 3 जो है कंजुगेशन में है लेकिन एक नॉन कंजुगेशन है, उसमें से पहले एक H प्लस आयन रिमूव करेंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे कि हम रिमूव करके किसको देंगे, CPH। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, ट्राईफेनाइल का है। ठीक है, उसको हम दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, ये ट्रोपो का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रोपो से क्या हो रही है, मेटल एटम जुड़ रही है, तो हो क्या रहा है, हमारा 7 का ईटा 7 का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से, यहाँ पे क्या है 5 से जुड़ा हुआ है, यहाँ कितना है 6 से जुड़ा हुआ है, यहाँ किससे 1 से जुड़ा हुआ है, यहाँ कितने से जुड़ा है, ये हो गया आपका 6 से जुड़ा हुआ है। ये कितने से जुड़ा हुआ है, देखो 1 से जुड़ा हुआ है। ये कितने से जुड़ा है, 5 से जुड़ा हुआ है। ये कितने से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा कितना है, ये क्योंकि अंदर दे दिया है, ये आपकी ये लाइन देख रहे हो अंदर दे दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे 6 से हो गया। ये क्या है 4 से जुड़ा हुआ है नेप्थलीन से। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ये 3 से ये 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, ये 2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये आपके पूरे 6 से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं कॉट। ठीक है, जब ऐसी रिंग होती है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉट। ठीक है, ये नेम भी याद रखना, कॉट कब बोल रहे हैं। ठीक है, ये कितने मेंबर की रिंग है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 मेंबर की रिंग होती है तो कॉट बोलते हैं, जब 7 मेंबर की रिंग होती है तो ट्रोपो बोलते हैं, और जब 6 मेंबर की रिंग होती है तो आपको पता ही है। ठीक है, फेनाइल बेंजाइल ये सब यूज़ करते हैं। और जब आपकी 5 मेंबर, ये देखो यहाँ पे ये है 5 मेंबर, तो CP बोलते हैं। 5 मेंबर के लिए याद रखो CP। ठीक है, साइक्लोपेंटाडीन। और 7 मेंबर के लिए ट्रोपो। और आपका 8 मेंबर के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फिर से बोल दे रहे हैं। सबसे पहले 5 मेंबर के लिए CP यूज़ करते हैं। ठीक, CP। और आपका 7 मेंबर के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रोपो। ठीक है, ट्रोपो यूज़ करते हैं, ये लिख लेना एक जगह, नहीं होता है तो। और 8 मेंबर के लिए क्या यूज़ करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि 8 मेंबर के लिए ये CP हो गया। और 8 मेंबर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 8 मेंबर के लिए हम यूज़ करते हैं कॉट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये आप ज़रूर लिख लेना कहीं ना कहीं कॉपी में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये लिख लेना। ठीक, अभी इसको हम कट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया, हेप्टिसिटी सारी चीज़ें डिटेल सॉरी